कई सालों पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कुंभलगढ़ जिले में नारायणपुर नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां पर लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। प्रत्येक त्योहार को वे लोग आपस में मिलकर मनाते थे। वहां पर शादी करने का तरीका कुछ अलग था। शादी करने से एक रात पहले दूल्हे को सारी रात जंगल में बितानी पड़ती थी। वह जंगल अंदर से बहुत घना था। दूल्हे को अकेले सारी रात जंगल में बिना किसी रोशनी के बितानी पड़ती थी। यह जंगल गांव से 2 मील की दूरी पर था। सारी रात जंगल में बिताने के बाद घर लौटकर आने के बाद दूल्हे और दुल्हन की शादी कराई जाती थी। ये प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन एक रात जब रब्बी और प्रिया की शादी होने वाली थी, शादी से एक रात पहले रब्बी को रात जंगल में गुजारनी थी, तो वह जंगल चला गया। उस दिन काली रात थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसे अपने आसपास जंगली जानवरों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए रब्बी ने वहां से भागने की कोशिश की। अंधेरा बहुत होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह किसी झाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह जब रब्बी की शादी होने वाली थी, उसके घर वाले रब्बी का इंतजार कर रहे थे। रब्बी के कुछ देर तक घर न आने पर उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में गए, लेकिन उन्होंने रब्बी को जहां पर छोड़ा था वहां पर नहीं पाया। वे घबरा गए और उसे चारों तरफ जंगल में खोजने लगे। रब्बी के पिता ने उसे एक झाड़ी के पास खून से सना हुआ पाया। उसके घर वाले रोने चिल्लाने लगे। उसके घर वालों ने उसे जंगल में ही दफना दिया। तभी से इस गांव में शादी होनी बंद हो गई। इस गांव के लोग अपने बच्चों की शादी कराने के लिए शहर से बाहर जाते हैं, और कुछ लोग दोबारा इस गांव में लौटकर आते ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रब्बी की आत्मा अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए रात में गांव में आती है। कुछ वर्ष बीत गए, वहां पर कोई भी शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वहां एक परिवार अपने बेटे की शादी कराने के लिए आया। गांव वालों ने उन्हें सारी बातें बताई, फिर भी वे इस बात को न माने। उन्होंने इस बात को झूठी मानी। गांव वालों के मना करने के बाद भी वे न माने। वे सारी रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न करना चाहते थे। दुल्हन को उस गांव में एक अजीब तरह की महक आती थी। शादी के एक रात पहले पुष्पेंद्र, जो कि दूल्हा था, उसे सारी रात जंगल में बितानी थी, इसलिए वह जंगल चला गया। रात के 12 बजे दुल्हन के कमरे में अजीब तरह की महक के साथ साथ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब दूल्हा पुष्पेंद्र जंगल से लौटा तो उसे घर पर दुल्हन न मिली। उसके कमरे में उसे भी वह अजीब तरह की महक आई। दुल्हन के परिवार वालों ने दुल्हन को बहुत ढूंढा, पर दुल्हन का कहीं पर कोई पता नहीं चला। दुल्हन के घर वाले दुखी हो गए। धीरे धीरे यह बात गांव के चारों ओर फैल गई। गांव के सभी लोग वहां आए और बोले, हमारे इतना मना करने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं मानी। यह तो होना ही था। उस गांव में रामसुख पांडेय नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर यह सब बातें सुन रहा था। पुष्पेंद्र उनके पास गया और उनसे इसका उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि दुल्हन का एक पुतला बनाकर और गांव को पूरी तरह सजाकर, शादी के लिए एक मंडप सजाकर दुल्हन का पुतला मंडप पर रख दो, जिससे कि रब्बी उसे दुल्हन समझकर उसे ले जाने के लिए वहां आए, और दूसरी तरफ तुम जाकर उसकी कब्र को हटा दो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। पुष्पेंद्र ने वैसा ही किया जैसा कि वृद्ध व्यक्ति ने कहा था। जैसे ही रब्बी मंडप के पास आया, पुष्पेंद्र ने तुरंत जाकर उसकी कब्र को हटा दिया। उसे उसकी दुल्हन वहां पर मिल गई। पुष्पेंद्र के परिवार वाले पुष्पेंद्र की शादी किए बिना ही यहां से चले गए, और उनके साथ गांव के दूसरे लोग भी यहां से चले गए। अब यहां पर कोई भी नहीं रहता है। दोस्तों, ये थी पहली कहानी, और अब दूसरी कहानी। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के जंगलों की है। वहां पहले भी बहुत सारी भूतिया घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। आज मैं आपको जिस अजीब और बेहद डरावने अनुभव के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वह अनुभव मेरे चाचा और उनके दोस्तों के साथ कई सालों पहले हुआ था। मेरे चाचा और उनके दोस्त उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। मेरे चाचा बिल्कुल भी भूतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब वे कोंकण में भ्रमण कर रहे, तब वे सभी लोग एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे, और उन्हें पता ही नहीं चला कि एक दूसरे से बातें करते करते कितना समय हो गया है, और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली थी। फिर उन सभी लोगों ने वहां पर रुकने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, हम सभी लोग यहां पर नहीं रुकते हैं। यहां पर बहुत ही घना जंगल है और हमारे चारों तरफ कब्रिस्तान है, और आज पूर्णिमा की रात भी है। इस समय रात को बुरी आत्माएं निकलती हैं। यहां पर रुकना ठीक नहीं होगा।
बाकी के 4 लोग उस पर हंसने लगे कि भाई तुम अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी कार को सड़क के एक तरफ रोक दिया और खाना खाने की तैयारी करने लगे। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी कि कोई किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रहा है और जोर जोर से एक शैतानी आवाज में मंत्र बोल रहा है और हंस रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह बहुत घबरा गए थे, और उनकी घबराहट के कारण उनकी आवाज अंदर ही दब गई थी और वे सभी लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें डर के कारण बहुत पसीना आने लगा था। उन सभी लोगों ने देखा कि 4 या 5 लोग वे एक जुलूस निकाल रहे थे और एक शैतानी मंत्र गा रहे थे। वे एक मरे हुए आदमी का शव को अपने ऊपर रख के जा रहे थे। वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे और वे सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मेरे चाचा और उनके दोस्त उनको देखकर अपनी कार के पीछे छुप गए। वे बहुत भाग्यशाली थे कि उनकी कार के शीशे काले रंग के थे, जिसकी वजह से उन सभी लोगों को यानी कि भूतों को उनकी कार दिखाई नहीं दी। फिर वे सभी लोग वहीं पर सो गए और सुबह होने पर वे सभी लोग उठकर घर की तरफ चले गए। वे डर के मरे सदमे में थे। इस घटना के बाद मेरे चाचा, जो भूतों की बातों में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने कसम खाई कि वह वापस फिर कभी भी उस जंगल की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे और न ही ऐसी ऊपरी शक्तियों का मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।